वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान का भारत को नया अल्टीमेटम। पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को एक्सपोज कर दिया, रॉ का पोल खोल के रख दिया। इन दो ख़बरों की डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन इन बड़ी ख़बरों की तफसीलात पे आने से पहले हम बात करेंगे जो ईरान की जानिब से, ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये कार्रवाई क्या है, इस कार्रवाई का आउटकम क्या निकला है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी कैसे काम कर गई है, ये धमकी क्या थी, इस धमकी ने क्या काम कर दिखाया है। इन दो ख़बरों से अपने इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग की सीज़ फायर के बाद ईरान की तरफ से जो फोकस किया गया, जब इसराइल की तरफ से ईरान के शहरों में, तेहरान में, इस्फहान में जो ड्रोन्स अटैक किए जा रहे थे और उन ड्रोन्स अटैक्स के ज़रिए जो अपना ईरानी शहरों का जो डिफेंस सिस्टम था उनको टारगेट किया गया था, तो उसमें ख़बर ये सामने आई थी, इसराइल की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि उनका जो जासूसों का जो नेटवर्क है वो ये सारी कार्रवाई कर रहा है ताकि इसराइल के जो फाइटर जेट हैं उन्हें अपनी कार्रवाई करने में, स्ट्राइक्स करने में किसी मुश्किल या रुकावट का सामना न करना पड़े। तो इस सीज़ फायर के बाद ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तेहरान शहर में एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। साउदर्न तेहरान सिटी में ये कार्रवाई ईरानी फोर्सेस ने की है और एक फैक्ट्री पे रेड किया गया है और उस फैक्ट्री से मल्टीपल जो अफ़गान नेशनल्स हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। और ये जो नाज़रीन अफ़गान नेशनल्स गिरफ़्तार किए गए हैं, इस इल्ज़ाम पे गिरफ़्तार किए गए हैं कि इस्फहान शहर में जो ईरान का डिफेंस सिस्टम था उस पर ड्रोन अटैक करने में ये अफ़गान नेशनल जो है, इसराइली जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उनके साथ मुबैना तौर पे ये कनेक्टेड थे, उनके साथ ये राब्ते में थे और इसराइली एजेंसी मोसाद के लिए ये जासूसी भी कर रहे थे और ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है ड्रोन के ज़रिए उसको तबाह भी कर रहे थे। तो मल्टीपल जो अफ़गान नेशनल्स हैं उनको ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक फैक्ट्री पे रेड करके गिरफ़्तार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन पिछले दिनों धमकी ये दी थी कि ये जो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ यरूशलेम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन का आगाज़ हुआ, जिसमें 3 मुकदमा नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हैं, एक मुबैना करप्शन का मुकदमा है, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा है और तीसरा धोखाधड़ी का मुकदमा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क में इन्वेस्ट करता है तो वो इसराइल है। अमेरिकन सदर ट्रंप ने कहा था कि ये कार्रवाई जो कि यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नेतन्याहू वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो रही है, इससे अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा, इस कार्रवाई को रोक दिया जाए, इस कार्रवाई को मौखर कर दिया जाए। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट के बाद, इस वार्निंग के बाद यरूशलेम की जो कोर्ट है जहां पर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई चल रही थी, उस अदालत ने प्रोसीडिंग को मौखर कर दिया है और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इस्तिस्ना दे दिया गया है कि जो उस कौमी सलामती के मामलात हैं, जो सफारती मामलात हैं, उस पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल रहेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कार्रवाई रोकने की इस्तदा की थी या जो वार्निंग दी थी, वो वार्निंग काम कर गई है और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कार्रवाई को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यरूशलेम में जो कार्रवाई थी उसको रोक दिया गया है। अब नाज़रीन आते हैं जो दीगर ख़बरें हैं जो पाक भारत कशीदगी से जुड़ी हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये बताते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ जंग के बाद 6 लड़ाका त्यारे मार गिराने का और भारत की जो शिकस्त है वो उसके लिए एक डौना ख्वाब बन गई है। अब इस डौने ख्वाब से मोदी सरकार पीछा नहीं छुड़ा पा रही। अब कल नाज़रीन देखें जो ख़बर एक जनरेट हुई जिसमें इंडोनेशिया में जो भारत के डिफेंस अताची थे, उनका क्या नाम है, मैं नाम भी आपको बता देता हूँ, कैप्टन शिव कुमार, जो कि इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं, उनकी जानिब से भी एक सेमिनार जो कि इंडोनेशिया में मुनक्किद किया गया था, इस बात का एतराफ़ किया गया है कि पाक भारत जंग में भारत ने अपने फाइटर जेट खोए हैं, लेकिन तादाद क्या है वो तादाद बताने से गुरेज किया गया है। इस नाज़रीन बड़ी स्टेटमेंट के बाद जो कि इंडियन नेवल फोर्स के कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में दी है,
इंडियन अपोजिशन ने एक मरतबा फिर मोदी सरकार पे, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पे चढ़ाई कर दी है। और अपोजिशन ये कह रही है कि ये देखें कि ये पहले जो भारत के डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनकी तरफ से एतराफ़ किया गया, और भारत में एतराफ़ करने के बजाय मलेशिया में जाके ब्लूमबर्ग मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय नुकसान का एतराफ़ किया गया, त्यारे गिरने का एतराफ़ किया गया। अब ये एतराफ़ जो है इंडोनेशिया से सामने आया है। तो इंडियन अपोजिशन ये कह रही है कि जो मोदी सरकार है उनकी तरफ से जो भारतीय जनता है उनसे हक़ाइक़ छुपाए गए हैं। मैं कल एक वीडियो क्लिप भी देख रहा था जिसमें एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो ये सवाल उठा रहे थे कि हम इस बात को नहीं मानते जो पाकिस्तान कहता है कि सीज़ फायर भारत ने मांगा है, हम तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट की बात मानते हैं कि सीज़ फायर पाकिस्तान ने मांगा था। लेकिन वो अपोजिशन लीडर उस वीडियो क्लिप में ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने सीज़ फायर मांगा था तो फिर सवाल भारतीय जनता से, मोदी सरकार से ये बनता है कि आप ये बताएं कि आपको ऐसा क्या आपके सर पे आन पड़ी थी, ऐसा क्या प्रेशर था कि आपने पाकिस्तान के कहने के ऊपर सीज़ फायर फौरी तौर पे कर दिया। आपको तो 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ़्ता इस सीज़ फायर को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए था, और जो दहशतगर्दों के जो कैंप्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे तबाह करना चाहिए था। तो जब भारतीय गवर्नमेंट ख़ुद ये कहती है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर मांगा है तो फिर ये सीज़ फायर क्यों किया गया, इस सीज़ फायर के लिए क्या दबाव था। अब इस पे भी जैसे मैंने कहा कि ये जो पाक भारत जंग है भारत के लिए डौना ख्वाब बन चुकी है। जो भी मौक़िफ़ भारतीय सरकार की तरफ से या इंडियन अफवाज के किसी ऑफिसर की तरफ से सामने आता है वो मौक़िफ़ जो है उल्टा मोदी सरकार को, इंडियन अफवाज को गले पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। अब आप ये देखें कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है उससे मुतल्लिक़ क्या ख़बर सामने आई है। रॉ से मुतल्लिक़ नाज़रीन जो कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के जो ऑफिसर हैं, जो साबिक ऑफिसर हैं मिस्टर डैनियल, उनकी तरफ से कहा गया है कि अपनी तरफ से तो इंडियन खुफिया एजेंसी जो रॉ है वो बड़ा स्मार्ट अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, बड़ा स्मार्टली अपना काम जो है सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अपनी नाकामी, रॉ की जो एजेंसी है वो अपनी नाकामी छुपाने में ना सिर्फ नाकाम होते हैं बल्कि उस नाकामी की वजह से अपने आप को बेनकाब भी कर देते हैं। अब ये जो नाज़रीन कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के जो साबिक ऑफिसर हैं मिस्टर डैनियल, इन्होंने ये बात क्यों की है। जो कनाडा में जाके रॉ ने ऑपरेशन किया उन सिख रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो कि खालिस्तान की तहरीक का हिस्सा थे, हरदीप सिंह निज्जर, उनको कनाडा में कत्ल किया गया, उस पे वो इंडियन एजेंसी की जो कारकर्दगी है उसको एक्सपोज कर रहे थे। और ना सिर्फ नाज़रीन कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक ऑफिसर भारतीय जो कारकर्दगी है, इंडियन भारतीय जो एजेंसी की कारकर्दगी है उसका पोल खोल रहे थे, पाकिस्तान की ISI एजेंसी ने भी रॉ का जो पाकिस्तान में घिनौना किरदार है, जो पाकिस्तान में तकरीबकारी दहशतगर्दी में इंडियन एजेंसी इन्वॉल्व है, उसका पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की तरफ से भी पोल खोल के रख दिया गया है। 25 अप्रैल को नाज़रीन आपको याद होगा कि एक जेहलम में एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया था, पाकिस्तानी नेशनल था लेकिन वो इंडियन अफवाज, इंडियन जो खुफिया एजेंसी है उनके अफसरान के साथ कनेक्टेड था। मेजर संदीप और इंडियन अफवाज के कुछ और अफसरान के साथ उनके राब्ते इस्टेब्लिश हुए थे जिसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने गिरफ़्तार किया था। उससे धमाका खेज़ मवाद भी मिला था, उससे ड्रोन भी जो है रिकवर किए गए थे, और इसके अलावा उस शख्स की जो कि जेलम से गिरफ़्तार हुआ था, इंडिया में तकरीबकारी के लिए जो है वो ट्रेनिंग की गई थी। और अभी चंद दिन पहले 10 और भी ऐसे जो एजेंट थे, 4 कराची सिंध से गिरफ़्तार हुए थे और 6 जो है वो पंजाब से गिरफ़्तार हुए थे, भावलपुर, भावलनगर, फैसलाबाद से गिरफ़्तार हुए थे। तो यहाँ पे जो एक भयानक रोल है पाकिस्तान में इंडियन एजेंसी रॉ का, और जो फितनतुल हिंदुस्तान को जो स्पॉन्सर किया जाता है, जो फितनतुल खवारिज को जो है वो स्पॉन्सर किया जाता है, इसमें भारतीय एजेंसी को, रॉ को पाकिस्तान की ISI ने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के ज़रिए मुकम्मल तौर पे एक्सपोज कर दिया है। लेकिन आज ये सारी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो खुफिया एजेंसी भारत की एक्सपोज हो रही है, इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से एक और डेवलपमेंट भी सामने आई है। आज जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया है, और इस तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है
کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور سالمیت کا دفاع تو کرے گا، لیکن اگر بھارت کی طرف سے پاکستان کے پانی کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اس کو جنگ تصور کرے گا۔ پاکستان نے جنگ میں پہلے بھی بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، اور یہ جو پاکستان کا پانی روکنے اور موڑنے کی جو نیو دلی کی جو پالیسی ہے، اس پالیسی کو نیو دلی کو ریویو کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان پھر اس کو اقدام جنگ تصور کرے گا اور اپنے پانی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان ہر حد تک جائے گا۔ باقی ناظرین، پانی کے معاملے کے اوپر جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کا جو فیصلہ سامنے آیا تھا جس میں پاکستان کی فتح ہوئی تھی، اس فیصلے کو انڈین سرکار نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ ہم اس پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کو نہیں مانتے۔ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کی جو کارروائی ہے سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے، اس کارروائی کو ہم غیر قانونی تصور کرتے ہیں، اور یہ انڈیا کا حق ہے کہ اس معاہدے کو معطل کرنا۔ ہم نے اپنا حق استعمال کیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے معاہدے کو معطل کر کے، اور جب تک پاکستان دہشت گردی کی سپورٹ سے دستبردار نہیں ہوتا، بھارت کسی قسم کا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون جو انفارمیشن شیئرنگ ہے، بھارت یہ انفارمیشن شیئرنگ اور ذمہ داری جو ہے سندھ طاس معاہدے کی، اس ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہمارا ویڈیو لاگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔